सो हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो कि है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस इन सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो इसके अंदर हम देखेंगे बेसिकली ये जो वीडियो है ओवरव्यू से रिलेटेड है। फंक्शंस के टाइप ऑफ फंक्शन, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस का जो भी ओवरव्यू है उसको हम समझेंगे। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे अभी इस वीडियो के अंदर। ओके, सबसे पहले हम समझते हैं यूज़र डिफाइंड जो फंक्शंस होते हैं कैसे क्लासिफाइड होते हैं। सो बेसिकली देयर आर टू थिंग्स इन दिस यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। वन इज़ आर्ग्यूमेंट, अनदर इज़ रिटर्न वैल्यू। सो हमें दो चीज़ें देखनी है, एक आर्ग्यूमेंट्स देखने हैं, एक रिटर्न वैल्यूज़ देखनी है। ठीक है, तो हम इसको भी समझेंगे आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप ऑफ यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। पहला, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, देयर नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न वैल्यू। पहला टाइप क्या है? नो आर्ग्यूमेंट नो रिटर्न वैल्यू। अभी हमने पहला टाइप देखा और इसका हम एक एग्जांपल भी देख सकते हैं। जैसे अगर आपको कोई चीज़ डिस्प्ले करानी है, ठीक है, तो उसके लिए जो सिंटैक्स होगा और कैसे हम उस चीज़ को लिखेंगे वो इधर हम एग्जांपल्स में देख पा रहे हैं। अगर मैं बात करूँ, कोई भी फंक्शन जो क्लोज़ होता है वो कर्ली ब्रैकेट्स से क्लोज़ होता है, और जो कर्ली ब्रैकेट का जो बीच का एरिया है उसके अंदर हम स्टेटमेंट्स या अपना प्रोग्राम या कोड लिखते हैं। ठीक है, अगर हमें कोई चीज़ डिस्प्ले करानी है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी डेटा डिस्प्ले कराना है, तो उसका जो कोड है हम दो कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सेकंड टाइप, जिसके अंदर है आर्ग्यूमेंट और नो रिटर्न वैल्यू। मतलब क्या है? ये जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है इसके अंदर आर्ग्यूमेंट होंगे लेकिन कुछ भी रिटर्न वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, इधर हम देख पा रहे हैं एग्जांपल में जो सेकंड टाइप का अगर एग्जांपल होगा तो कैसा होगा, वॉइड सम। और इधर आप देख पा रहे हैं जो सम है वो ब्रैकेट्स है उसके साथ पास में है, और उसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं इंटीजर टाइप के, इंट ए इंट बी। दीज आर टू आर्ग्यूमेंट्स बेसिकली। हमें पता होना चाहिए कि आर्ग्यूमेंट कैसे पास करने हैं किसी फंक्शन के अंदर। फिर थर्ड टाइप अगर हम बात करेंगे तो थर्ड टाइप है नो आर्ग्यूमेंट बट रिटर्न वैल्यू। ओके, ये जो थर्ड वाला टाइप है ये क्या करेगा? आर्ग्यूमेंट इसके अंदर कुछ अभी हम जो थर्ड वाला टाइप है उसका हम एक एग्जांपल देख सकते हैं इधर, इंट गेट नंबर एंड वॉइड। बेसिकली हमने ब्रैकेट में क्या लिया है? वॉइड। इधर किसी भी तरह का कोई आर्ग्यूमेंट हम पास नहीं कर रहे इस फंक्शन के अंदर, इसलिए हमने क्या लिया है? वॉइड लिया है। और उसके बाद हम रिटर्न क्या करेंगे? रिटर्न जीरो रिटर्न कर रहे हैं। इसको भी हम समझेंगे कि रिटर्न जीरो का मतलब क्या है बेसिकली। और जो कर्ली ब्रैकेट्स है वो फंक्शन क्लोज हो रहा है विद द हेल्प ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम जहाँ पर आप देख पा रहे हैं कोड, जो कमेंट सेक्शन है वो कोड लिखा हुआ है, उधर हम अपना कोड लिखेंगे। इसी तरह से अगर मैं बात करूँ तो फोर्थ टाइप जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन का है, अब जो इसके अंदर क्या है? आर्ग्यूमेंट भी मिलेंगे और रिटर्न वैल्यू भी मिलेगी। ठीक है, बेसिकली अब फोर्थ टाइप का जो एग्जांपल है आप देख पा रहे हैं कि इंटीजर, हमने एक फंक्शन बनाया, ऐड दो वेरिएबल्स की वैल्यू को हम ऐड करेंगे। ऐड उसको, उसमें आर्ग्यूमेंट कैसे पास करना है, और जब हम रिटर्न करेंगे तो उसका उन दोनों जो वेरिएबल हैं उनके अंदर जो भी डेटा है उनका सम रिटर्न होगा। गाइज़, अभी हमने बात की कि यूज़र डिफाइंड फंक्शंस का जो क्लासिफिकेशन कैसे होता है, कैसे क्लासिफाई किए जाते हैं। आर्ग्यूमेंट्स कुछ टाइप्स देखे और उन टाइप्स के अंदर आर्ग्यूमेंट कैसे पास करने हैं। आर्ग्यूमेंट कैसे पास करने हैं और रिटर्न वैल्यूज़ कैसे हमें मिलेगी, वो सारे एग्जांपल्स हमने देखे। और अगर मैं की पॉइंट की बात करूं तो की पॉइंट क्या है कि यूज़र डिफाइंड फंक्शन इन सी प्रोग्राम आर ऑफ फोर टाइप बेस्ड ऑन वेदर दे एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट और वेदर दे रिटर्न अ वैल्यू। ओके, अगर मैं बात करता हूँ बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग फंक्शंस, हम फंक्शंस का यूज़ क्यों करें, क्या बेनिफिट है हमारे लिए। सबसे पहली बात, कोड रीयूजिबिलिटी। ओके, आप एक कोड को बार बार यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी बात की है।
फिर इसके बाद हमारा जो प्रोग्राम होता है उसको फंक्शन क्या करते हैं, मॉड्यूलर बनाते हैं। एंड हमारे लिए अपना जो प्रोग्राम है उसको, उसकी जो डीबगिंग है वो आसान हो जाती है, और हम उस जो हम कोड लिख रहे हो उसको पढ़ना बड़ा आसान हो जाता है कि हर हर फंक्शन से रिलेटेड, हर टास्क से रिलेटेड अलग अलग फंक्शंस बने हुए हैं। सो गाइज़, आज हमने बात की कि और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या है, कैसे डिफ़ाइन करना है, क्या टाइप्स होते हैं और क्या उसके बेनिफिट्स हैं। सो आज के लिए इस टॉपिक को हम इधर ही फिनिश करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखेंगे विद द हेल्प ऑफ VS स्टूडियो, और जो भी ऑनलाइन सी कंपाइलर है उन पे हम कुछ प्रोग्राम प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आई थिंक दिस वीडियो विल बी so much helpful for you. Okay, so if you really like the video, then do subscribe and like the channel.